कंपाउंड करा रहा था। और ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड मैंने आपको बताया था, सल्फर के बारे में बताया था कि सल्फर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था, और सल्फर ऑक्सीजन के बॉन्ड के बारे में बताया था कि किस तरह का बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा बॉन्ड वीक होता है। तो उसी से रिलेटेड अब थोड़ा टॉपिक आगे की तरफ चल रहा है, जिसमें हम करेंगे जिलाइड। ठीक है, जिलाइड। जो जिलाइड होते हैं वो होते क्या है, मतलब एक ही अगर आपके पास मॉलिक्यूल है, उस पे एडजेसेंट एटम पे ही क्या हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन होता है, उसको हम बोलते हैं जिलाइड। ऐसे ही एक ज्विटर आयन होता है। ज्विटर आयन और जिलाइड में क्या डिफरेंस है? ज्विटर आयन में तो क्या होगा कि भाई मॉलिक्यूल तो एक ही होगा, बट उसमें क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे कि मैं अगर हम बात करूं, जितने भी हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं, जितने भी हमारे क्या होते हैं अमीनो एसिड्स होते हैं, वो क्या बनाते हैं, ज्विटर आयन बनाते हैं। ठीक है, तो वो होता है ज्विटर आयन। बट जो जिलाइड होते हैं उसमें एडजेसेंट एटम पे क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्या होता है, सेपरेशन होता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो हमारे पास जो जिलाइड फॉर्मेशन है, ठीक है, एक तो सबसे पहले हमने करना है सिंथेसिस ऑफ सल्फर जिलाइड। अब करना है पहले हमने सिंथेसिस ऑफ सल्फर जिलाइड। अगर आपके पास क्या है, डाइमिथाइल सल्फाइड है, डाइमिथाइल सल्फाइड इस तरह से है। और सबसे पहले उन्होंने क्या कराया, रिएक्शन विद CH3I। सल्फर के पास लोन पेयर थे, इसने इसके पास रिएक्ट करके आपको ये दे दिया CH3S, CH3, और ये CH3, और ये पॉजिटिव। और यहाँ पर ये जो I नेगेटिव होता है, ये एक्ट एज ए काउंटर आयन का काम करता है। दिस इज द काउंटर आयन, ये आपका काउंटर आयन बोल देते हैं इसको, बाहर जो होता है। फिर इसके बाद जैसे इसके अंदर बेस डाला गया, बेस, तो बेस ने क्या किया, यहां से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज बना दिया। तो इसको हम बोलते हैं सल्फर येलाइड। इस तरह से ये चीज, जो आगे मैं इनकी रिएक्शन भी कराऊंगा आपको। दिस इज द सल्फर येलाइड। ठीक है, ये वाला सिंथेसिस आपको पता होना चाहिए कैसे फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास है, नेक्स्ट है फ्रॉम डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ सल्फाइड विद कार्बिन। अगर डायरेक्ट रिएक्शन कर दे, डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ सल्फाइड विद कार्बिन, जैसे कि ये आपके पास ये हो गया आपका सल्फाइड, डायरेक्ट रिएक्शन विद कार्बिन है। कार्बिन में जैसे कोई भी दो मॉलिक्यूल इधर हो सकते हैं, तो ये आपके पास जो बनाते हैं RSR, और यहाँ पे C आपका नेगेटिव, और ये आपका R, ये आपका R। ठीक है, सल्फर पे पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट रिएक्शन से बनता है इस तरह से। फ्रॉम थर्ड है हमारा DMSO है। ये हम कर रहे हैं फिलहाल सिंथेसिस ऑफ येलाइड, कि भाई ये येलाइड जो है किस तरह से हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। थर्ड है फ्रॉम DMSO। DMSO क्या होता है आपको पता ही होना चाहिए, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड होता है। ठीक है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड क्या नहीं, CH3S, CH3 डबल बॉन्ड, ये आपका डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है। इसकी रिएक्शन कराई गई है CH3I के साथ। ठीक है, आपको पता ही होना चाहिए जो सल्फर है उसके पास क्या होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो तो ये रहे, 3 4, और एक इसके पास अभी एक लोन पेयर बचा है। तो ये इस पे रिएक्ट करता है और ये बनाता है CH3S, CH3, और भैया आपका ये डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव प्लस में CH3, और ये पॉजिटिव तो आ गया, और ये इसका I नेगेटिव, ये काउंटर आयन आ गया। फिर इसके अंदर आपने क्या डाला, बेस डाला। ठीक है, बेस ने क्या किया, कहीं से भी प्रोटॉन सपोज करो यहां से ले लिया। ठीक है, तो ये आपका बन गया सल्फर हैलाइड। CH3 ट्वाइस S, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, और ये CH2 नेगेटिव। ये आपका क्या है, ये सल्फर हैलाइड है, डाइमिथाइल सल्फोक्सोनियम मिथाइलाइड। डाइमिथाइल डाइमिथाइल सल्फोक्सोनियम
सल्फोक्सोनियम मिथाइल, सल्फोक्सोनियम मिथाइल जिलाइड, इसका नाम है डाइमिथाइल सल्फोक्सोनियम मिथाइल जिलाइड, ये चीजें हैं। ठीक है, इससे हमने इंफॉर्मेशन कर लिया है। थर्ड है, इसके बाद है डायरेक्ट, इसी फ्रॉम डीएमएसओ से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट बेस यूज करके। जैसे कि आपके पास है, यस, CH3SO जैसे डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है, यूजिंग बेस है NaH है। NaH ने क्या किया, यहां से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लिया। प्रोटॉन जब एक्सट्रैक्ट कर लिया तो क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव, ये बन गया। और जो डाइमिथाइल सल्फाइड है ये मेरा, ठीक है, वो रेजोनेंसली स्टेबलाइज है। तो इसमें स्लाइड तो बनता नहीं, बाकी बताता हूं मैं आपको। डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, अभी भी वैसे तो क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए, लाइड में तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन होना चाहिए। इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन तो है नहीं, ओनली एक न्यूक्लियोफाइल का तरह काम करेगा बस, ये डायरेक्ट रिएक्शन से ये है, ये बताना चाह रहा है बस। क्योंकि लाइट तो मैं कहूंगा नहीं इसको, ठीक है, ये लाइट क्यों नहीं कहूंगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का तो सेपरेशन है ही नहीं कहीं पर भी, तो इस वजह से। इसके बाद है इनकी केमिकल रिएक्शंस है, रिएक्शन, रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड। अगर आपने देखा हो रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड है, एक विटिंग रिएक्शन पढ़ी होगी आपने, विटिंग रिएक्शन, उसमें हम जो यूज करते हैं वो फोस्फोरसिलाइड यूज करते हैं। फोस्फोरसिलाइड है तो है नहीं उसका पार्ट, बट थोड़ा सा है, थोड़ा सा। उसमें क्या होता है, आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, यूजिंग आपके पास फोस्फोरसिलाइड, फोस्फोरसिलाइड CH2 पॉजिटिव और PPH3, ठीक है, थ्राइस PPH फिनाइल है ना ये, यस, इस तरह से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सॉरी, दिस पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव, ये आपका होता है फोस्फोरसिलाइड। इसमें फिर बताते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है, फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे लिखो, ठीक है, और यहाँ पर आपका CH2 नेगेटिव और PPH थ्राइस, ये चीज हो गया, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे आपका पॉजिटिव, ये इस पर अटैक और ये इस पर अटैक, तो ये बना दिया इसने इस तरह से COPCH2 और ये PPH थ्राइस, ट्राइफिनाइल फोस्फिन हो गया ना, PPH3, और ये चीज ये बन गया। अब बात आती है यहाँ पर कि भाई फोस्फोरस ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसे ब्रेक होएगा, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, कैसे होगा? तो हम बोलते हैं जो फास्फोरस ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है ना वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो इसलिए जो बॉन्ड की ब्रेकेज होती है किस तरह से होगी, ये इधर, ना 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 ना, एल्कीन बनेगा ना इसमें, हाँ, ये इस तरफ, यस, और ये इस तरफ। अब रिंग तो वैसे तो देखो, अगर ऐसे, अगर मैं, एक मिनट, ये ऐसे बिल्कुल, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा इसकी है, और ये नीचे की तरफ ले आओ, ठीक है, तो आपके पास बनेगा एल्कीन सिस्टम बन जाता है। तो ये चीज है, हो गया। हाँ हाँ, तो इधर बैठना, इधर बैठो, जब आपको पता है कि बोर्ड का काम सारा इधर से ही है मेरा, इधर बैठो आप आगे, उतारो फटाफट। अगर हम यही रिएक्शन किसके साथ करते, सल्फर ये लाइट के साथ करते, तो हमें इपोक्साइड मिलता। तो अभी करते हैं कि रफ कर दो इस चीज को अब।
अगर आपके पास होता सल्फर एलाइड है, जैसे कि मेरे पास कोई कीटोन हो गया RCR और ये डबल बॉन्ड O, प्लस में मेरे पास है सल्फर एलाइड का कोई भी, जैसे CH2S पॉजिटिव, CH3 इस तरह से है भाई। ठीक है, तो ये तो इसने यहाँ पे ट्रैक कर दिया, ये ऐसे कर दिया। यहाँ तक आ गया समझ में? तो इसमें क्या बनेगा आपके पास RCR, और इसको थोड़ा सा O को ऊपर की तरफ उठा लेते हैं, O नेगेटिव, और ये CH2 ये हो गया, और ये इसके पास ये इस तरह से S CH3, ये CH3 ये पॉजिटिव है, ये हो गया। ठीक है, तो अब इसमें ना सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनता जितना फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है। तो इस वजह से उसमें तो वो कंपाउंड बनता है, एल्कीन बनता है उसमें। वो आपकी वो फॉस्फोनियम की जो ऑक्सीटेन रिंग बनती है ना, वो नहीं बनता। किसके अंदर? इसके अंदर। उसमें तो 4 मेंबर रिंग बन जाती थी ऐसे। ठीक है, बट इसमें ऐसे रिंग नहीं बनती। तो इसमें फिर क्या करता है, ये यहाँ पे रिजेक्ट करके ये बाहर। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो बना है RCR, और ये CH2, और ये इस तरह से इपोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। कहने का मतलब ये है। उसमें और इसमें डिफरेंस समझ लेना, देख लो, है भी वो भी यही चीज था, वो भी फॉस्फोरस एलाइड था। उसमें क्या था, यहाँ पे था CH2 पॉजिटिव और P प्लस, और यहाँ पे फोस्फीन थे आपके PH और ये PH। पर मैकेनिज्म में डिफरेंस आ चुका है। डिफरेंस क्या आ गया कि उसमें फॉस्फोरस ऑक्सीजन की बॉन्ड की जो हाई एफिनिटी थी एज कंपैरिजन टू सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड, तो इस वजह से उसमें फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड बन जाता है, बट इसमें नहीं बनता। ठीक है, तो आपने ये चीज कंपैरेटिवली ध्यान रखना है। अब ये जो इपोक्साइड है, आप यहाँ से काफी कुछ कर सकते हो इसका। अगर इपोक्साइड की अगर आप रिडक्शन कर दो तो आप अल्कोहल बना सकते हो, और एल्डिहाइड के BF3 डाल दो इपोक्साइड के अंदर तो आप एल्डिहाइड बना सकते हो। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कर दो तो आप हाइड्रोक्सी कीटोन बना सकते हो। लिख लो ये साइड में। ठीक है, अगर इपोक्साइड का अगर आप रिडक्शन कर दोगे तो अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, अगर आप BF3 डाल दोगे तो ये एल्डिहाइड बना देगा। मैंने ये आपको रिएक्शन कराई हुई है जब एल्कीन की इपोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया था। और अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करते हो तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएगा। ये सब किया हुआ है आपने। और जो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड की जो एफिनिटी है वो है 529 किलो जूल पर मोल, मतलब उनकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है बनाने की। ठीक है, जबकि आपके पास जो सल्फर ऑक्सीजन जो बॉन्ड की एफिनिटी है वो 367 किलो जूल पर मोल है। ये एफिनिटी है उनकी बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, ड्यू टू वेरी हाई एफिनिटी, इस वजह से उसमें फॉस्फोरस एलाइड के अंदर फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है। बट इन केस ऑफ सल्फर एलाइड के अंदर आपका क्या बनता है, ओनली इपोक्साइड फॉर्मेशन होती है, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती। ये लिख लो फटाफट। कहते हैं ओनली कुछ फ्यू केसेस बताए हुए हैं, देखते हैं क्या है फ्यू केसेस। रफ कर दूं? आपके पास दे रखा है साइक्लिक रिंग दे रखी है आपको इस तरह से। और ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड, और यहाँ पे आपके पास है टर्शरी ब्यूटाइल टाइप का कोई ग्रुप है। और इधर जो डाला यूज किया हुआ है इन्होंने S, और ये CH2 नेगेटिव, और जो फॉर्मेशन ऑफ आपके पास बना हुआ प्रोडक्ट है इसमें आपका ये एक्सियल है, इक्वेटोरियल है। ठीक है, ये आपका A मॉलिक्यूल है, और इसके अंदर जो यूज किया हुआ है CO, CH3 CH2 पॉजिटिव, और इसमें आपके पास जो बनता है मॉलिक्यूल, ठीक है,
इस तरह से बनता है। ये बी आपका है, कह रहा है 2 स्टीरियो आइसोमर फॉर्म। इसके अंदर हमारे पास 2 स्टीरियो आइसोमर फॉर्म होते हैं। जो ए है आपका, दिस रिएक्शन इज काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट एंड इरिवर्सिबल। दिस रिएक्शन इज काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, जो कैसा है, इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। बट जो ये वाला प्रोडक्ट है ये आपका थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, और जो कैसा है, रिवर्सिबल है। मैकेनिज्म तो सबका वही सेम है जैसे मैंने पीछे आपको कराया था, वही। पहले मान के चलो ये यहां पर अटैक, ये ऊपर, ठीक है, और फिर ये O नेगेटिव बनता है, O नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, फिर इसको बाहर, ठीक है। वही पिछले वाला मैकेनिज्म ही है इसमें। इसमें जो आपका आता है इस वाले प्रोडक्ट में, इस वाले में आप लिख सकते हो, जो ज्विटर आयन इज मोर स्टेबल बिकॉज इन एक्सियल ग्रुप, ज्विटर आयन इज, जो इसमें बनेगा मैं बता देता हूं, चलो ये तो उतार लिया होगा आपने। ज्विटर आयन बनता है, ज्विटर आयन इज मोर स्टेबल, एक्सियल इक्वेटोरियल है ना, यस। ये आपका बन जाएगा O नेगेटिव, और उसके साथ जोड़ के बताया हुआ है मैकेनिज्म ये, दिस वन, और ये नेगेटिव इस तरह से, ये आपका एक्सियल और ये इक्वेटोरियल। ज्विटर आयन इज मोर स्टेबल बिकॉज इन एक्सियल ग्रुप, एक्सियल ग्रुप इज ए बल्की ग्रुप, जो एक्सियल में है, ठीक है, वो बल्की ग्रुप है। इसका एक और एग्जांपल दे रखे हैं, थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है, बिकॉज इन एक्सियल, एक्सियल नीचे की तरफ ही है, ये नीचे की तरफ है, ये इनमें सब में नीचे की तरफ है ये, ठीक है। ये टर्शियरी जो ग्रुप है आपका, ज्विटर आयन इज मोर स्टेबल बिकॉज इन एक्सियल ग्रुप नॉट ए बल्की ग्रुप, एक्सियल ग्रुप इज नॉट ए बल्की ग्रुप। अगर ये एक्सियल में होगा तो बल्की हो जाएगा ना, इसको भाई ये इक्वेटोरियल में है, सही है, क्योंकि अगर एक्सियल में होगा फिर स्टेबल नहीं होगा, यही है। ज्विटर आयन इज मोर स्टेबल, जिसका जो इंटरमीडिएट बनता है, ये ज्विटर आयन हो गया ना, O नेगेटिव और ये वाला, अब सेपरेशन हो गया पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का, तो जो ज्विटर आयन बोल दे, ये लाइट नहीं बोला, ये लाइट था ये, ठीक है। मैंने आपको बताया था ज्विटर आयन और लाइट में क्या डिफरेंस होता है। तो ज्विटर आयन इज मोर स्टेबल बिकॉज इन एक्सियल पोजीशन, जो है एक्सियल में है जो आपका, वो बल्कि ग्रुप नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जो एक्सियल है। इसके बाद आगे लिखो, एक और एग्जांपल है, आपके पास है इस तरह से है, कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, इस तरह से है, प्रोडक्ट बनाओ CH2 नेगेटिव और ये SCH3CH3, इसके साथ प्रोडक्ट बनाना है आपने, बताया भी था मैंने, इरिवर्सिबल प्रोडक्ट बनता है इसमें। बनाइए, कहाँ बनाओगे, और जब इसमें डलता है, इसमें डाला इन्होंने SS डबल बॉन्ड O,
और ये भैया CH2 नेगेटिव सल्फोक्सोनियम येलाइड। तो इसमें देखा कि जो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दोबारा से यहाँ पे, तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, इपोक्साइड की, यहाँ पर इपोक्साइड की फॉर्मेशन बनेगा। तो क्या लिखते हो आप यहाँ पे R, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहता है, ये यहाँ पे आपका O, और ये आपका क्या है यहाँ पे, इस तरह से बनता है। इसमें बना लोगे मैकेनिज्म, बनाऊं, ये यहाँ पे जाएगा ना, तो ये यहाँ पे बन जाएगा आपका CO नेगेटिव जुड़ जाएगा, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ये तो है, ये वाला तो ये रहा, ये CH2, और यहाँ पे S पॉजिटिव CH3 ये चीज आ जाएगा। फिर इसके बाद आप इसका इस पे अटैक, और ये चीज, तो आपके पास ये बन जाएगा। बट इसके केस में क्या होता है, ये थोड़ा सा बल्की ग्रुप होता है, ये होता है बल्की ग्रुप। तो बल्की ग्रुप होने की वजह से ये यहाँ पर अटैक नहीं कर पाता, तो फिर ये कहाँ अटैक करता है, ये अटैक करता है इस कार्बन पे। फिर जब ये इस कार्बन पे जाता है, ये आगे और ये वापस नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है, आर, ये O नेगेटिव, और ये, और मेरा CH2 कहां जुड़ गया, इस कार्बन पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये CH2, और ये यहाँ पे S, यस, और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये पॉजिटिव तो है ही इस पे, ये इस तरह से है, ठीक है। अब वापस क्या होगा, वापस दोबारा से ये यहाँ पे, और ये भैया ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे। तो आप कंपैरिजन समझ रहे होंगे कि भाई हो क्या रहा है, यानी यहां पर तो किस चीज की फॉर्मेशन हो गई, साइक्लोप्रोपेन रिंग की हो गई, इस तरह से, है ना। तो यहां पर तो फॉर्मेशन किसकी हो रही है, साइक्लोप्रोपेन की हो रही है, और यहां पर फॉर्मेशन किसकी हो रही है, इपोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। डिफरेंस किस चीज का है, येलाइड का डिफरेंस का है। वहां पर तो अपना डाइमेथाइल सल्फाइड येलाइड है, ठीक है, वो सिंपल कार्बोनिल पे जाके अटैक कर रहा है और आपको इपोक्साइड की फॉर्मेशन दे रहा है। बट यहाँ पर ड्यू टू बल्की नेचर होने की वजह से, ठीक है, बल्कि ग्रुप मोर स्टेबल है, एंड G वाला है आपका रिवर्सिबल होगा। तो आपने ध्यान रखना है, साइक्लोप्रोपेन बनता है इसके केस में, ठीक है। इसके बाद है आपका है नेक्स्ट है रीअरेंजमेंट ऑफ सल्फर येलाइड, यानी येलाइड टू सल्फाइड कैसे होगा। तो ऑमलेट होजर रीअरेंजमेंट आपने पढ़ी होगी, तो वहीं से है, थोड़ा सा इससे रफ कर दो इस चीज को, समझ में आ गया ये चीज, ये नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका इसी से ही है, रीअरेंजमेंट ऑफ सल्फर येलाइड, यानी सल्फर येलाइड्स की रीअरेंजमेंट से क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ सल्फर येलाइड, ठीक है। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल लिया है, स्टीवन रीअरेंजमेंट है हमारी, या फिर उसको हम बोलते हैं, आपने पढ़ी भी है ये रिएक्शन, सोमलेट होजर रीअरेंजमेंट पढ़ी है ना, सोमलेट होजर रीअरेंजमेंट है। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है, लाइक उसी की तरह ही है, RCH2 N पॉजिटिव R1 R2 देन R3, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है टर्शरी अमीन के अंदर, अगर आपको मैकेनिज्म याद हो तो, RCH, और यहाँ पर आपका आ जाएगा R, इनमें से एक R यहाँ चला जाता है, और ये NR R1 R2, ठीक है। सपोज करो यहाँ R3 आ गया, तो ये आपका टर्शरी अमीन सिंथेसाइज होता है, यानी ये क्या है, एक रीअरेंजमेंट ही तो है, बस यहां से कोई पहले कोई बेस रिमूव हुआ होगा, जैसे कोई बेस है, बेस ने ये किया कि यहाँ प्रोटॉन कर दिया, ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ पे इस पे अटैक कर इसको ले लिया, और फिर ये यहाँ पर वापस चला गया, ऐसे कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म इस तरह से बनता है। अब इसमें क्या है, आपके पास ये कोई सल्फर येलाइड है, ठीक है, R1 R2 दिस वन, और यहाँ पे बेस की प्रेजेंस में नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। जो ये आपकी इसमें क्या होता है, 1-2 शिफ्ट होती है, 1-2 शिफ्ट, ठीक है, कैसे, ये उठ, नो 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 नो, ये जाएगा इस पे, जैसे जैसे उसमें हुआ सेम वही चीज होगा, यानी किस में चेंज हो गया है, आपका R1 इधर आ गया, और ये सल्फर, और ये R, और ये हो गया यहाँ पे,
हेलो, तू ही चला जाइए उसके दौरान। हाँ ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। यानी मैं कह सकता हूं कि जो सल्फर ये लाइड है वो किस में चेंज हो रहा है, सल्फाइड्स के अंदर। यानी ये क्या चीज बन रहा है मेरा, सल्फाइड। और ये क्या था मेरा, ये क्या था मेरा, सल्फर ये लाइड। सल्फर ये लाइड रीअरेंजमेंट होकर किस में चेंज हो गया, सल्फर सल्फाइड्स के अंदर। ये आ गया समझ में, नहीं आया? तो ये आपकी इसमें लिखा हुआ है, ये है आपकी 1-2 शिफ्ट है। 1-2 शिफ्ट कैसे, मेरे को तो आती नहीं भाई इतनी, सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट वगैरह तो आती नहीं मेरे को। सिग्मा ट्रोपिक ही बोलते हैं ना इसको, ये 1-2 शिफ्ट। ये 1-2 शिफ्ट कैसे होगा, मुझे नहीं आती इतनी, कैसे, पता है नहीं पता, मुझे नहीं आता, पर मैं कोशिश कर सकता हूं बताने की। तो देखो, ये तो होता है 1, ये हो गया आपका 2, ये 1 ये 2, और ये जो बॉन्ड ब्रेक होना है ये आपका 1 है। तो यानी 1 से 2 चला गया, आई थिंक इसी को बोलते हैं 1-2। ठीक है, दिस इज द 1-2 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, आपको मैडम ने बताया होगा कि एलाइलिक बॉन्ड की क्लीवेज होती है इसके अंदर, एलाइलिक बॉन्ड है इसके अंदर। कह रहा हाँ, मैंने कहा मैडम ने ऐसे बताया, कह रहा हाँ। ओके, ऐसे ही एक एग्जांपल और है, जैसे कि है डबल बॉन्ड, और ये दिस, और ये एस एस, ये CH2 नेगेटिव, और ये आपका R है, और ये प्लस है। ठीक है, इससे ये बनाना है आपने, कैसे बनाओगे, SR, ये बनाना है। और आप मुझे बताओ ये कौन सी सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट होगी है? चला कुछ पता भाई? पता चला? 1-2 1-3 लग रही है, हाँ पता चल रहा है। देखो इसमें भी क्या होता है, वही एलाइलिक बॉन्ड की क्लीवेज होती है। एलाइलिक बॉन्ड कौन सा है, दिस इज द एलाइलिक बॉन्ड, ये होता है एलाइलिक बॉन्ड भाई, मैंने अभी आपको बताया था एलाइलिक बॉन्ड क्लीवेज होती है। ठीक है, तो ये 1-2-3 एंड दिस इज द 1-2। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, ये बॉन्ड गया इधर, सॉरी 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 सॉरी, 3-2 सिग्मा ट्रोपिक है ना, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और ये ऐसे जाएगा। देखिए इतनी ज्यादा आती नहीं मेरे को, मैं फिर भी थोड़ी मोटी कर लेता हूं। तो ये चीज है, तो ये कौन सी हुई, 3-2 सिग्मा ट्रोपिक। ठीक है, दिस इज द 3-2 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट है। ठीक है, और जो सिग्मा ट्रोपिक होती है, ये जो शिफ्ट होती है, ये कैसी रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल। ये कैसी होती है, रिवर्सिबल। आपको पता ही होगा पेरिसाइक्लिक जो होती है सारी रिवर्सिबल होती है। ठीक है, या इरिवर्सिबल होती है रिवर्सिबल। ओके गुड। ठीक है, तो अब इसके ये तो बना लिया, समझ में आ गया था नहीं, लास्ट इसका है। इसके बाद है ये आपका है, इसमें डाला हुआ है इथाइल ब्रोमाइड बेस यूज किया हुआ है इन्होंने। यस, इसके पास लोन पेयर थे, इन्होंने डाला इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड से क्या हुआ, पहले इसने इथाइल पे टैग करके ब्रोमाइड बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपके पास आया है, ये डबल बॉन्ड, और ये दिस, ये, और यहाँ पर ये S, और ये भैया इथाइल लग गया है, और ये आपके पास ये डबल बॉन्ड, मतलब सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल डाइएलाइड सिस्टम है। और अब इसके अंदर साथ में बेस भी डाल दिया मैंने, अगले स्टेप से क्यों जाना। ठीक है, तो बेस ने क्या किया, यहां से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो अब उसने कहा कि इसके अंदर 2 रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो रही है।
एक और ही है। चलो मैं दोनों में प्रोडक्ट बना देता हूं, आपने बताने हैं कैसे बना है। ठीक है, कौन कौन सा क्या होगा। दो पॉसिबिलिटी होगी, नीचे वाला रफ कर रहा हूं मैं अब। दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मैकेनिज्म तो बात की बात है। ये इधर, ये हो गया हमारा एस इथाइल। ठीक है, और ये इस पे ये, और ये डबल बॉन्ड, और ये इस तरह से एक तो प्रोडक्ट बनता है ये। अगला प्रोडक्ट बन रहा है मेरा ये वाला, ये इधर, ये इधर, ये, और भैया ये इधर है, ये इधर है, ये इधर, और ये डबल बॉन्ड, ये आपका एस इथाइल इधर है। ये प्रोडक्ट बनते हैं। अगर हम इसके अंदर हाइड्रोजन निकल डाल दें, हाइड्रोजन निकल डाल दें, तो हमें क्या देता है, कंप्लीट हाइड्रोकार्बन दे देता है ये। यानी उसमें ये चीज रिमूव हो जाती है। ठीक है, ये दोनों मैंने एक जैसे बना दिया क्या है? ना तो ठीक है, डबल बॉन्ड आना चाहिए यहाँ पे तो मेरे हिसाब से तो। ये डबल बॉन्ड बनते सेम बन जाता है। सेम लग रहा है ना आपको, या अलग लिख रहा है? अलग है, फिर तो ठीक है भाई। हाँ भाई अलग है। अब बताओ कौन सी रीअरेंजमेंट केस में कौन सी हुई होगी? अगर देखो ये नेगेटिव चार्ज इधर है, ठीक है, अगर ये गया इधर इस कार्बन पे और बॉन्ड को ब्रेक कर दे ये वाली, तो ढूंढो कौन सा मैकेनिज्म होगा ये, इधर वाला या इधर वाला? एक ही है मेरे पास है। दूसरा है मेरे पास, अगर ये नेगेटिव चार्ज, अगर ये नेगेटिव चार्ज ये अटैक करे इस कार्बन पर, फिर ये जाए इस तरफ, ठीक है, और फिर बॉन्ड को क्लीव कर दे यही वाला। समझ में आ गया? तो बताओ इन दोनों में से कौन सा, ए कौन सा, ए कौन से ये ए है या ये बी है? दोनों आपने बताने हैं प्रोडक्ट। अब मैकेनिज्म मैंने देखो कर दिए हैं, इतना तो आप ढूंढ ही सकते हो या नहीं? ठीक है, तो ये आपने करो। ठीक है,